हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग में ऐसा मंज़र रहता है हमारे रूम का। आजकल टिन चीकू हम तीनों यहीं बेड पे सोते हैं। तो स्कूल तो चले गए हैं बच्चे और अब मेरा काम है सफाई करने का। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ आधे घंटे में कैसे मैं फटाफट से घर की सफाई करती हूँ। तो सबसे पहले करती हूँ मैं बेडरूम को साफ़, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारा मैसी रहता है। इसी में कंबल रज़ाई सब यहीं पे पड़ा रहता है और बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जो कंबल रजाई है उनको फोल्ड करके एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी इसी कारण से लगता है। तो घर की साफ़ सफाई हम औरतों की जिम्मे होती है, तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर की साफ़ सफाई में। और सबसे पहले मैं बेडरूम को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा मैसी भी रहता है। तो रज़ाई को मैं कम से कम फोल्ड करती हूँ कि जिससे ज़्यादा बेड जो है फैला ना दिखे। तो बेड को ठीक करने के बाद बारी आती है फ़र्श की। फ़र्श में जो मैट बिछाया है मैं उसको झाड़ के उसको बाहर रख देती हूँ, जिससे मैं इसको छत में या बालकनी में सुखा पाऊँ। इसके बाद बारी आती है जो इधर उधर सामान फैला होता है, और ये बास्केट बना रखी है जिसमें बच्चों के सॉक्स है, मफरल है, वो रखी रहती है। और इसके बाद लगाती हूँ मैं रूम में झाड़ू, और मैं सारे कमरे एक साथ नहीं फैला देती, पहले एक एक करके मैं कमरों को साफ़ करती हूँ। इससे काम करने में आसानी हो जाती है। और साथ के साथ मैं डस्टिंग भी करती रहती हूँ। हफ्ते में 2-3 बार तो कर ही देती हूँ कि धूल काफ़ी हल्की परत सी नहीं जम जाती, पतली वो होती है। और पीछे इसलिए करती हूँ कि बच्चे खाते पीते हैं और पीछे रख देते हैं, तो उसका निशान ना लगे इसलिए। तो कॉलिन से मैं इसलिए साफ़ करती हूँ क्योंकि उससे निशान जल्दी हट जाते हैं। और बेड भी साफ़ कर देती हूँ मैं हफ्ते में एक बार, जो उस पर हाथ और किसी चीज़ के निशान लगे होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब बारी आती है अलमारी की। अलमारी पे भी हल्की सी धूल जमी होती है। अगर आप इसको अच्छे से साफ़ ना करो डेली, तो हल्की सी जो धूल की परत है वो जम जाती है। तो कॉलिन से साफ़ करने का यही फ़ायदा होता है कि इसमें जो निशान वगैरह वो अच्छे से जल्दी छूट जाते हैं। तो बारी बारी से अब इसका नंबर आया है। यहाँ पे जो सामान फैला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो बच्चे यूज़ करते हैं और फिर वहीं पे छोड़ देती हूँ। मैं भी यूज़ कर देती हूँ और वहीं पे छोड़ देती हूँ। तो ये ऐसा एक टाइम आता है जिसमें बहुत सारा ढेर हो जाता है वहाँ पे, तो ये सामान रखना भी ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे। ये सारा अंदर से निकाला होता है, जो मैंने इसको अंदर ही सेट कर दिया। और अब जो वहाँ पे धूल मिट्टी जमी हुई है डेली की, वो साफ़ कर देती हूँ मैं उसको। टीवी के साथ साथ जो नीचे का चेस्टर है उसको भी अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी, क्योंकि इसमें भी पतली पतली हल्की सी ना धूल जम जाती है। तो इस बेडरूम का काम तो हो गया ख़त्म, और चकाचक सब चीज़ें अपनी जगह पे हो गई हैं। सारी सफाई धूल मिट्टी सब एक साथ हो गई, और पोछा मैं एक साथ ही लगाती हूँ बाद में। और ये कमरा है बच्चों का, और यहाँ पे बेड है। कभी कभार टिनटिन्यास हो जाता है अकेले जब उसको पढ़ना होता है। और यहाँ का ये टीवी है, चीकू की कैप लगी हुई है, वो रोज़ का रोज़ वहीं टांग देता है, उसको रोज़ मना करती हूँ मैं। और यहाँ पे रोज़ साफ़ करती हूँ और ऐसे ही फैल जाता है। देखो, ये मेरा रोज़ का काम होता है कि इसको सारी बुक्स नीचे रखनी अंदर ड्रॉज में यहाँ पे। तो अभी इनके कमरे की करते हैं सफाई। तो आजकल यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं रहती, साफ़ सुथरा ही रहता है, एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं फैला रहता है, क्योंकि सारे के सारे वहीं हमारे बेडरूम में लेटे रहते हैं हम तीनों की तीनों। और ये कमरा ज़्यादातर खाली रहता है, क्योंकि कभी टिन को अगर कभी पढ़ाई करनी होती है तो तब आके बैठ जाता है यहाँ पे वो। तो अभी बच्चों की अलमारी खोलती हैं, और ये देखिए क्या हाल हो रखा है इनकी अलमारी का। जब भी ये कपड़े पहनते हैं यहीं पे फेंक देते हैं, और यहीं से उठा के फिर पहन लेते हैं। और ये ढेर देखो कपड़ों का एकदम से गिरने को हो रखा है। और इनको मैं अब फोल्ड करके तय लगा के इनके अपने अपने खाने में रख देती हूँ।
तो कपड़े संभालने के बाद आ गई हूँ इनकी बुक्स के पास। इनके अपने अपने खाने हैं दोनों के, तो उनके खानों में अब उनकी बुक्स रख रही हूँ, जो इन्होंने सारी सामान यहाँ पे फैला रखा है। तो बच्चों के रूम का जो दरवाज़ा है वो ज़्यादातर खुला ही रहता है और यहाँ पे धूल मिट्टी तो जमी जाती है अच्छे से, तो इसको भी डेली मैं साफ़ ही कर देती हूँ। तो अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, नहीं तो इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। और इसके बाद साफ़ सफाई के बाद मैं यहाँ का दरवाज़ा कर देती हूँ बंद। धूल मिट्टी साफ़ करने के बाद झाड़ू की बारी आ जाती है और ये जो दरी है इनको मैं बाहर रख देती हूँ, बालकनी में धूप में सुखा देती हूँ झाड़ झूड़ के, और फिर इसको बाद में साफ़ सफाई करके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ का काम हो गया पूरा मेरा, और इधर भी हो गया साफ। बेडरूम के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम की सुबह सुबह कुछ ऐसे हालत होती है। देखो ये सारा सामान ऐसा फैला होता है बच्चों का। अभी सुबह सुबह पढ़ के गए हैं वो, उनके एग्जाम चल रहे, तो सुबह सुबह सारे कॉपी पेपर सब ऐसे फैला रहता है। और ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, ये इनको मैंने अभी फोल्ड करना है। और ये टिंटिन की जैकेट है जो आया जहाँ फेंक दिया वहाँ पे, तो अब यहाँ का सारा सेटअप ठीक करूँगी। तो सारा सामान रखने के बाद मैं आ गई हूँ बेडशीट फ़ोल्ड करने के लिए। बेडशीट को मैं ऐसे फ़ोल्ड करती हूँ कम से कम जगह ले। तो टेबल को साफ़ करती हूँ मैं कॉलिन से, क्योंकि इसमें निशान पड़े रहते हैं। और अब मैं करती हूँ सोफ़ों की लकड़ी को साफ़। सोफ़ों की लकड़ी को मैं साफ़ कॉलिन से नहीं करती हूँ क्योंकि वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। और कभी कभार मैं इसमें जैसे ऑयल वगैरह सरसों का तेल लगा के तब साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या है, सोफ़ों की लकड़ी साफ़ चमकदार हो जाती है। जो हमारा ड्राइंग रूम है काफ़ी वो बड़ा है, तो उसको टाइम लगता है साफ़ होने में, पर मैं डेली का इसमें साफ़ करती रहती हूँ। और आजकल तो वैसे भी साफ़ ही रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई बैठता नहीं है, सारे अपने रूम में ही रहते हैं सर्दी के कारण। हाँ, गर्मियों में थोड़ा ज़रा मैसी रहता है ये कमरा। और देखिए अब क्या चकाचक बन गया है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। साफ़ हो गया, पोछा मैं एक साथ ही लगाऊंगी बाद में सब कमरों में। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में सुबह का कुछ ऐसा हाल होता है। बर्तन हो रखे हैं काफ़ी सारे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता बच्चे जब स्कूल जाते हैं। तो अब मैं आराम से किचन साफ करूंगी और उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। तो जो धोने वाले बर्तन है वो मैं धोने डाल देती हूँ। और सबसे पहले करती हूँ मैं गैस साफ। गैस साफ करने से मतलब ये होता है कि खाना बनाने का ही मन करता है। और बीच बीच में मैं देख रही हूँ टाइम भी, क्योंकि मुझे इस टाइम पे पूरा काम हो जाना चाहिए। फिर मैंने बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, तो ये मैं टाइम चेक करती रहती बीच बीच में। तो बर्तन धोने के बाद मैं काउंटर टॉप साफ़ करना नहीं भूलती और गर्म पानी डालना नहीं भूलती, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है गर्म पानी डालना, क्योंकि जो घी वगैरह जम जाता है आसपास वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और नल वगैरह साफ़ करके तभी मुझे अच्छा लगता है कि भाई अच्छे से साफ़ हो गया। तो किचन का काम भी हो गया मेरा, और थोड़ी देर अभी रेस्ट करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए खाना।
तो दोस्तों थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं खाना, और साथ के साथ मैंने चावल भी भिगा दिए हैं। तो मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और कभी कभी तो रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको यहीं पे बाय बाय करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे।